बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल एक ख़बर आई थी जिसमें एक ख़बर ये थी कि आपने हमस के अंदर अमरीकी जंगी जहाज़ को जो है वो निशाना बनाया गया है और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया है, मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। ये कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर था। मेरा ख़्याल है पासदारान इनकलाब ने जो है जो मिज़ाइल दागे हैं वो एक ऐसे जहाज़ पर हैं जो कि अटैकर जहाज़ के तौर पर था, यानी एक स्ट्राइकर था जिसके अंदर मिज़ाइल थे। और ये वो मिज़ाइल्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए कशम के जजीरे के ऊपर। इस जहाज़ ने ऑफेंस दिखाया था, इसको निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने अपने मिज़ाइल्स के ज़रिए से उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको तबाह किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को समझ लीजिए कि ये वो जगह है जहाँ से इसके मिज़ाइल्स को, इसके गन्स को और इसके जो जहाज़ की ख़ुद की अपनी रफ्तार और उसकी सिमत है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी मुकम्मल तौर पर अगर एक जहाज़ को नकारा करना हो तो इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ही तबाह किया जाता है। शुरू में तरदीद की सेंटकॉम ने, बाद में इसकी तस्दीक भी आ गई कि वो जहाज़ जो है उस पर मिज़ाइल दागे गए हैं। नुकसान का अंदाज़ा जो है वो भी नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान है। आपने हमस के अंदर एक जंगी जहाज़ को निशाना बनाना, और वो भी एक ऐसा जहाज़ जिसके ऊपर मिज़ाइल्स थे, उसको निशाना बनाना मेरा ख़्याल है ईरान की बड़ी कामयाबी। और ईरान ने एक तरह की ये चुनौती दी है कि अगर आपने अपने स्ट्राइकर्स जो हैं उनको आपने हमस के अंदर दाखिल किया तो आपके साथ यही अंजाम होगा। ये सारा मामला उस वक्त गर्म हुआ जब ईरान के कशम और ग्रुप जजीरों के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पासदारान इनकलाब का तबाह किया गया था। ये अमेरिका ने बड़ी इसमें ख़बर जारी करवाई थी और बताया गया था। उसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 5th जो उसका फ्लीट था उसको तबाह किया। और ये इस तबाही के बाद ईरान को ख्याल आया कि जिन जहाज़ों से मिज़ाइल फायर हुए हैं उनकी भी खबर लेनी चाहिए। बाकी तो ज़रा जो थे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन एक जहाज़ जो है उनके निशाने पर आया और उन्होंने इस पर मिज़ाइल दाग दिए। ये मिज़ाइल जो था ये कौन सा था, इसकी किस्म क्या है, इस पर मैं अलग से व्लॉग करूँगा कि अमरीकी जहाज़ तक पहुँचने वाला मिज़ाइल कौन सा है और इसको क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। जब भी एक बहरी बेड़ा जाता है, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश बेड़ा इस वक्त आपने हमस के करीब है, तो उसके साथ 2 किस्म के जहाज़ जो हैं, बल्कि 3 किस्म के कहने चाहिए, होते हैं। एक स्ट्राइकर्स हैं, एक इंटरसेप्टर्स हैं और तीसरे जो हैं वो रसद वाले जहाज़ हैं। जो स्ट्राइकर्स हैं उन पर मिज़ाइल्स लोड होते हैं, गन्स होती हैं जिनसे वो फायर करते हैं। इसी तरह से जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके अंदर ऐसे मिज़ाइल सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि बड़े बहरी बेड़े की तरफ आने वाले मिज़ाइल्स और ड्रोन्स को लेज़र और मिज़ाइल्स के साथ ही निशाना बनाते हैं और अपने बहरी बेड़े को महफूज रखते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर तक मिज़ाइल्स का पहुँचना इस बात की वाज़िया निशानी है कि ईरान ने इंटरसेप्टर्स को भी नाकाम बनाया है। इसका तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही और ये सारा जहाज़ ही तबाह कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो उनका इंटरसेप्शन सिस्टम था वो भी काम ना कर सका। यानी चला तो होगा, रोका तो गया होगा, कुछ मिज़ाइल्स को रोका गया होगा, लेकिन कुछ जो हैं वो निशाने पर लगे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेप्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर सके हैं। आपको पता है कि कुवैत के एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उस पर भी पासदारान इनकलाब का ये मानना है या कहना है कि ये इंटरसेप्टर मिज़ाइल ही था जो वापस जो है गलती से एयरपोर्ट पर लगा। ये अमेरिकन ने ईरानी मिज़ाइल्स के लिए या ड्रोन्स के लिए चलाया था, लेकिन ये वापस जाकर कुवैत के सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर लगा, जिससे काफ़ी तबाही हुई। टर्मिनल को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। ये इसमें ईरान का कसूर नहीं था। तो लेकिन अब ये समझिए कि इस सारी गेम के अंदर कोई अगर सबसे नाकाम समझा जाए अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा, तो वो ये बैटरीज़ ही हैं। ये ना बचा सकें इब्राहिम लिंकन को, ना जराल्ड आर फोर्ड को, ना इसराइल को, ना बहरीन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, ना कुवैत को, ना मुत्तहिदा अरब अमारात को। कभी ड्रोन्स और कभी बैलिस्टिक मिज़ाइल्स इनको मुसलसल निशाना बना रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही एक क्रूज़ मिज़ाइल ने भी अमेरिकी और इसराइल के मुश्तरका तजारती जहाज़ को निशाना बनाया था। इन जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद इस वक्त आपने हमस में ईरान के जो है बालादस्ती कायम है या इसका कब्ज़ा कायम है, जो भी आप कह लें। ईरानी 4 जहाज़ों के जो कि तेल बरदार जहाज़ थे उनके यहाँ से निकलने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि वो यहाँ से
चले गए हैं, यानी अमेरिकन उनको रोक नहीं पाए हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन समझते हैं कि अगर इनको रोकने की कोशिश की गई, फायर किया गया, तो जैसे पहले हमारे एक स्ट्राइकर को नुकसान पहुँचाया है ईरानियों ने, ईरानी बाकी जहाज़ों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब से कुवैत पर हमला हुआ है, अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक की सपोर्ट कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई, सपोर्ट कम हुई है। और यही सपोर्ट जो की कमी है कि अमेरिकन जो है कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट भी जो है वो कम हुई है। एक इंटरसेप्टर पर जो है वो उसका नाकाम होना एक बड़े फ़ौजी अड्डे या बड़े बहरी जहाज़ के तबाह होने के मुतरादिफ होता है। कल जो इंटरसेप्टर काम ना कर सका और मिसाइल स्ट्राइकर जहाज़ को लगा, इसका मतलब ये है कि ईरानियों ने इस इंटरसेप्टर सिस्टम को जो है या तो उसको चलने नहीं दिया या फिर अटैक के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार किया कि उनके इंटरसेप्टर्स इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाए। सेंटकॉम ज़रूर ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे मिसाइल्स को रोका। वो तो खैर कुवैत में भी कह रहे थे, बहरीन में भी कह रहे थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कह रहे थे, लेकिन जो नुकसान होना था वो कुवैत में हुआ, बहरीन में हुआ कि 5th फ्लीट का उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उनके इंटरसेप्टर्स उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस टेक्नोलॉजी के साथ ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बड़ी नाकामी है अपने हमस के अंदर एक जंगी जहाज़ को का निशाना बन जाना, और वो भी अमेरिकन जंगी जहाज़ का। इससे नज़र आता है कि मुस्तकबिल में अगर अमेरिका ने मज़ीद छेड़खानी की, जिस तरह कशम पर किया, ग्रुप पर किया, अगर वो खाक पर भी करेगा तो इसको फिर खाक में मिला दिया जाएगा। यानी ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो इनके इंटरसेप्टर्स के रोके नहीं रुकेंगे। ये फ़ज़ा में ही मनूवरिंग की क़ुव्वत रखते हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और इसकी रफ्तार भी ज़्यादा है। तो अमेरिकन इंटरसेप्टर्स जिनकी बहुत धाक थी कि ये मिसाइल्स को रोकने में कामयाब होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर स्वाम अटैक किया जाए तो यही इंटरसेप्टर्स जो हैं नाकाम भी हो जाते हैं। कल होने वाला जंगी बहरी जहाज़ पर हमला इस बात का बेयन सबूत है कि ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है कि वो आपके या जंगी हिकमतें अपनी अपना रखी है कि आपके इंटरसेप्टर्स को वो धोखा दे सकता है। इससे पहले भी एरो नाकाम होता है, लेबनान के हिजबुल्लाह ने उसको नाकाम बनाया है। फिर उसके बाद आपका जो है थर्ड जो कि सबसे ताकतवर तरीन सिस्टम समझा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के ख़िलाफ़, उसको तबाह किया गया। पेट्रियट जो है उसको तहवाला किया गया, आपके पास पेट्रियट की कमी होती चली गई। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नए टेक्नोलॉजी या एक नए मिसाइल के साथ सामने आता है और फिर आपके नुकसान पहुँचाता है। इस जंग में अमन हो, मुआहदा हो, मुज़ाकरात हों या जो भी हो, लेकिन आबने हमस में जंगी सूरत हाल लंबे अरसे तक बरकरार रहेगी, क्योंकि आने जाने वाले जहाज़ों को अगर रोका जाएगा तो दो भी मुल्क होगा, चाहे इधर से मिडल ईस्ट और अमेरिका हैं, इधर से ईरान है, वो मुल्क जो है इस पर इसका जवाब ज़रूर देगा। कल भी यही हुआ, एक जहाज़ को रोका गया, फायर किया गया, जिसके जवाब में ये मिसाइल फायर हुए जो जंगी जहाज़ को लगे और उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।